बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते और सेहतमंद रहे। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको जुम्मे की तमाम सुन्नतें पूरी करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ मेरे आज मैंने क्या क्या किया जुम्मे के दिन मैं आप लोगों के साथ और क्या क्या पढ़ती हूँ, ये तमाम बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग भी व्लॉग को पूरा देखिएगा। और देखे बातें करते करते हमारी मज़ेदार सी कड़क सी चाय बन गई। चाय और पापा खाने का जो मज़ा है ना, उसके साथ क्रीम हो तो फिर इसका मज़ा है ना बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आप लोग भी, मैं इसी तरह लाइट सा नाश्ता करती हूँ, तो आप लोग भी शायद कभी ऐसा ही लाइट नाश्ता करते हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत हैवी सुबह में खाया नहीं जाता। अच्छा, इसके साथ ही मैं फ़ौरन किचन में आ गई तो जल्दी जल्दी मैंने दोपहर की तैयारी की और ये मैं यखनी बनाने के लिए रख दी थी। यखनी में सिंपल जो चीज़ें हम सब डालते हैं मैंने वही चीज़ें डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अच्छा, जैसा आप सबको पता है कि जुम्मा है और जुम्मा हो और मीठा ना हो और बिरयानी ना हो तो ये तो हमारे घर में तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या कहते हैं बस हमारे यहाँ चावल बहुत कम खाते हैं, एक हफ्ते में एक दफ़ा ही खाते हैं। तो बस वो हमारा जुम्मे का दिन डिसाइड होता है और किसी न किसी किस्म की हम बिरयानी बनाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की बनाती हूँ क्योंकि एक ही चीज़ खा खा के सबका दिल भर जाता है। और इसके साथ में जो आज मीठा बना रही हूँ वो भी बहुत ही मज़ेदार और गर्मियों के लिहाज से तो, और सबसे बड़ी बात बच्चों का सबसे ज़्यादा फेवरेट है। माँ बाप को तो बस, माँ को तो यही होता है, माँ बाप दोनों को मतलब, और है ना माँ को ज़्यादा खाना पकाने में होता है तो वो ये कहती है कि जो हमारी फैमिली के और हमारे बच्चे पसंद करें हम वही चीज़ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ों का भी बहुत पसंदीदा है, ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही खाते हैं इसको। और आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी, बहुत आसानी से बन जाता है ये, और इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ती। अच्छा, अज़ानें हो रही हैं और तो अभी हम इसको रोक देते हैं काम को। और मैं ऐसे ये ब्रेड ले लिया मैंने, मैं ये आपको बता देती हूँ, इसको हम कॉर्नर के साथ छोटा छोटा है ना, क्या कहते हैं ना, कटिंग कर लेंगे। अच्छा, ये हम एक चॉपर ले लेंगे और ये ब्रेड को मैंने कटिंग कर लिया है छोटा छोटा, ठीक है। इस चॉपर में डाल लेंगे हम ब्रेड, उसके बाद हम इसका कैप लगा के इसको चॉप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए ये हमारा अच्छा सा चॉप हो गया है, ठीक है ना। अगर इसमें थोड़ा मोटा भी रह जाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि आगे हमने इसको एक स्टेप और ग्राइंड करना है तो ये तमाम चीज़ें आराम से मिल जाएगी। अच्छा, ये सिंपल हमने इधर है ना 3 पाव के करीब मैंने दूध ले लिया था और इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है, ठीक है। इसमें बॉयल आ गया था तो मैंने इसकी आँच हल्की कर दी, अच्छा खासा ये पक गया है। अब हमने क्या करना है, अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ना क्या कहते हैं ब्रेड को चूरा किया है, ग्राइंड किया है, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें है ना हस्बे जायका चीनी मिला लेंगे, ठीक है ना। मैं इसमें 6 चमची चीनी डाल रही हूँ, इससे इसका मीठा ना बिल्कुल सही रहेगा। और इसको अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। आप चमचे को दूध में चलाती रहेगा क्योंकि हमने ब्रेड डाला है इस वक्त, और इसकी गुठलियाँ ना बन जाए, ठीक है। ये अच्छा गाढ़ा सा है ना बैटर बन जाएगा इसका। जब तक ये पक रहा है इधर हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, इधर मैंने 1 कप ले लिया और इसमें आधा चमचा कॉर्नफ्लावर ले लिया है और आधा चमचा ही हम इसमें ना ये आइसक्रीम पाउडर डालेंगे। इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाता है और बच्चों को लगता है कि वो घर में आइसक्रीम खा रहे हैं मज़े से, ठीक है ना। बच्चों को धोखा देने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है, पाउडर है ठीक है ना। ये आधा चमचा हम ये ले लेते हैं और इसका है ना पानी डाल के इसको अच्छा सा घोल बना लेते हैं इसका। अच्छा, ये देखिए हमारा दूध और ब्रेड अच्छा सा पक गया है और ये जो हमने कॉर्नफ्लावर और आइसक्रीम पाउडर का घोल बनाया था, अच्छा इसमें मैंने ना आधा चमचा कॉर्नफ्लावर और डाला क्योंकि मुझे कम लग रहा था ये दूध के लिहाज से। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं, फिर पता चला आपका पतला रह गया तो आप कहेंगे क्या कहते हैं हमारा पतला रह गया और उनका सही बना था, ठीक है ना। तो आधा चमचा कॉर्नफ्लावर और डाल लीजिएगा आप। और ये तमाम घोल हम इसमें डाल देंगे ताकि हमारा अच्छा सा गाढ़ा हो जाए।
सिंपल आपने इसमें एक उबाला आने देना है और बस आपने अब इसको चूल्हे को बंद कर देना है और इसको थोड़ी देर चलाते रहें ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, ठीक है ना। और फिर आप इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दें। अच्छा, ये देखिए मज़ेदार सा मीठा बनाने के लिए मैंने 2 पैकेट कैंडी के ले लिए थे, छोटे वाले थे ये, और तो आप बड़ा वाला ले लीजिएगा या छोटे ले लीजिएगा, ठीक है ना। और ये 3 मैंने कपकेक ले लिए थे, कोई से भी फ्लेवर के आप कपकेक ले लें। और इनको है ना हम थोड़ा चूरा करके और इसमें चॉपर में डाल देते हैं। कपकेक भी इसमें डाल देते हैं एक साथ ही। तमाम चीज़ें डाल के हम इसको अच्छा सा है ना इसका पाउडर फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, हमेशा जो भी मशीन हो जूसर की, चॉपर की, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा रोक के चलाया करें, वरना मशीनें ना ख़राब हो जाती है। बहुत महंगी हो गई हैं अब तो वैसे भी है ना क्या कहते हैं, लिखा हुआ भी होता है कि कहते हैं आप मशीनों को थोड़ा थोड़ा रोक के चलाएं, एक साथ मुसलसल मशीन को नहीं चलाएं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे अच्छे से थोड़े चॉप हो गए हैं। अब इसके साथ ही आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आपने 1 चमचा, आपके पास मक्खन है तो आप मक्खन डाल दें, ठीक है। मेरे पास मक्खन नहीं है तो मैं इसमें 1 चमचा देसी घी भर के डाल रही हूँ, ठीक है ना। इन दोनों के अलावा ये सादा ऑयल और ये मत डालिएगा क्योंकि इससे इसका फ्लेवर है ना मीठे का ख़राब हो जाएगा। मेरा चमचा छोटा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ, ठीक है। ये हमने देसी घी डाल दिया इसमें और इसको एक दफ़ा अच्छा तरह से ना चला दें दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सिंपल हम जेली बना रहे हैं तो है ना क्या कहते हैं, मैंने 2 कप पानी ले लिया है और 2 साशे ये ना जेली के ले लिए। अच्छा, ये वाली जेली थोड़ी सस्ती पड़ती है लेकिन हैप्पी होम इसकी ये ब्रांड का नाम है, लेकिन इसकी जेली बहुत अच्छी होती है। और जो रफ़ान वालों की जेली है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। तो आप अगर आपके बच्चे शौक़ से खाते हैं जेली तो आप इस तरह से ये वाली जेली ले आया करें। ये 40 रुपये का एक पैक है, ठीक है ना। मैं तो बहुत सारे ला के रख लेती हूँ और इतना अच्छी खासी जेली बन जाती है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, हैप्पी होम, ठीक है ना। ये मैं किसी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रही, बस चीज़ अच्छी है तो मेरी, आपको पता है सबको मेरी आदत है कि जो चीज़ अच्छी होती है, अच्छी बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक सदका जारिया है। अगर किसी के पैसे की, किसी के वक्त की बचत हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा और हम इसमें उनके लिए मदद कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम कटिंग करके और है ना इसमें डाल देते हैं सिंपल। बस हमने जेली तो सबको बनानी आती है, ठीक है। अच्छा, इसको डाल के आप मुसलसल चला लें, बस एक उबाल आने दें, आपकी जेली तैयार है। और इसको ठंडा होने के लिए किचन में ही रखा रहने दें। अच्छा, ये देखिए हमारा बैटर मैंने फ्रिज में रख दिया था, इसकी एयर निकल गई थी तो ये अच्छा सा ठंडा हो गया है। बस हमने क्या करना है, चमचे में से भी तमाम बैटर को है ना पतीली में डाल देना है। और अगर आपके पास मेरे जैसे हैंड बीटर वाली मशीन है तो आप उससे बीट कर लें, अगर नहीं है तो आप इसे जूसर जग जो होता है उसमें है ना क्या कहते हैं उससे कर लें। अगर वो भी नहीं है तो हैंड बीटर होता है जो हमारा, आप उससे इसको अच्छी तरह, हाथों को आपने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसमें ये होता है, तो आप उससे अच्छी तरह मिक्स कर लें कि बिल्कुल इसमें एक भी लम्स ना रहे, ठीक है ना। इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसको बीट करने के साथ ही इसमें ये मैंने एक पैकेट है ना क्रीम का लिया था और इसको ठंडा करने के लिए ना डीप फ्रीज़र में रख दिया था। बिल्कुल चिल हुई हुई है, देख रहे हैं आप, इसको पसीने आ रहे हैं, ठीक है ना। गर्मी से पसीने छूट गए इसको। हाँ, गर्मी बहुत हो रही है तो हम इसको, ये पैकेट को इसमें डाल देंगे और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा सा है ना बीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखिए चॉपरों का, मशीनरी का कुछ पता नहीं होता कि कब ख़राब हो जाए। मैं काम ही कर रही थी तो वो मेरी मशीन चली नहीं, तो ये मैंने दूसरी ली है केक बनाने वाली, ठीक है ना। हाँ, घर में 1-2 चीज़ें हों तो काम आ जाती है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को हाथ ऐसे दिए हैं कि हम उससे हर काम ले सकते हैं। ये मशीन से अल्लाह ताला कभी भी ख़राब ना करे। नहीं है आप लोगों के पास कोई मसला नहीं है, आप जल्दी से ना क्या कहते हैं हैंड बीटर लें और उससे बीट कर लें। मैं इसको अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। चमचे 2 से 3 चमचे भर के हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हर चीज़ का हल अल्लाह ताला ने ना पैदा करा है। हमें अकल इसीलिए दी है कि हम अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका है ना, उसका नेमुल बदल हम किसी और चीज़ को बना लें। तो आपके पास नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा खुश्क दूध डाल दें, ठीक है ना। कोई सा भी ब्रांड का हो, बस आप 3-4 चमचे खुश्क दूध डाल दें और उसको अच्छी तरह से ब्रांड कर लें।
बस सिंपल इतना सा काम होता है और हम हर चीज़ से वही टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने दिमाग को और अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो। परवरदिगार सबको अक्लमंद बनाए, ठीक है ना, आमीन सुम्मा आमीन। जुम्मे का दिन है और है ना, बस काम करते हुए दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और जो इसके अस्कार है इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें। और एक बात मैं आपको बताऊं कि असर से मगरिब तक जुम्मे में एक घड़ी ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई है कि उसमें दुआ फ़ौरन कबूल होती है। अगर आपको अल्लाह ताला से कोई अपने लिए अच्छी सी दुआ मांगनी है, अपना आपका रुका हुआ काम है, तो आपने आज क्या करना है, जुम्मे के दिन आपने ना असर और मगरिब के बीच असर की नमाज़ पढ़ के आप बस एक अकेले कमरे में बैठ जाएं और जानमाज से नहीं उठें और जानमाज पे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ का विर्द करते रहें मगरिब तक, ठीक है ना। और फिर आप इसी बीच में अपने लिए दुआएं भी मांगते रहें और वो दुआ जो आपने मांगनी है वो अपने दिल में रखें और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर एक दफ़ा दुआ मांग लें। फिर देखें इंशाअल्लाह आप जहाँ नमाज से नहीं उठेंगे और आपकी है ना दुआ कबूल हो जाएगी। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला सब लोगों को इसी तरह नमाज़ों का और दीन का पाबंद बनाए। परवरदिगार हम सबको बाईमान ज़िंदगी दे और ईमान वाली मौत दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसको भी हम डाल के अच्छी तरह से है ना बीट कर लेते हैं। चले अब इसको अच्छा सा सेट कर लेते हैं। आपने एक प्यारा सा बाउल ले लेना। मेरे पास ये चकोर कांच का बाउल था, आपके पास गोल है गोल, लेकिन गोल में इतना अच्छा नहीं वो है ना, इसकी हमने कटनियाँ बनानी है तो सेट नहीं होगा। तो आपके पास अगर इस तरह का नहीं है तो आप चकोर शेप का कोई सा भी ले लें, भले वो स्टील का हो या सिल्वर का हो, ठीक है ना। मेरे पास कांच का था तो मैंने कांच का ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम क्या करेंगे, हमने ये जो अपना बैटर को क्रीम और है ना ब्रेड और ये हमने बीट करा था इसको डाल देंगे हम। अच्छा, ये डालने के बाद आपने क्या करना है, ये केक का और मैंने कैंडी बिस्किट का और देसी घी का जो मिक्सचर बनाया था वो देखिए कि बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको बना लिया है। आप भी इसी तरह इसको बारीक कर लीजिएगा। ये हम इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा देखिए ये ना बहुत झटपट से बन जाता है। अभी जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तो ज़ोहर की अज़ान की आवाज़ मैंने आपको सुनाई थी, अज़ानें हो रही थी ज़ोहर की, जुम्मे का दिन है। बस जल्दी जल्दी मैंने ना अपना ये काम करा और है ना इसको है ना सेट करने के बाद डीप फ्रीज़र में रख दिया था ताकि है ना क्या कहते हैं, ये हमें खाने के टाइम पे ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब हस्बैंड आए और बच्चे नमाज़ से और मैं भी नमाज़ से फ़ारिग हो जाऊँ तो ये हमारा तैयार हो जाए। जल्दी जल्दी मैंने इसको सेट कर लिया था। अच्छा ये देखिए जेली मैंने ठंडी करने के लिए रखी थी, लेकिन जेली हमारी थोड़ी सी जम गई थी तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना, बस इसको बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इसमें गरमाइश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वरना हमारा जो मीठा बनाया है वो ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी जम गई थी, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, कांटा लेना है और कांटे से इसको अच्छी तरह से है ना बीट कर लेना है, ठीक है ना। हमें लिक्विड भी चाहिए और हमें ठंडी भी चाहिए, तो इसलिए इसका बहुत अच्छा सा तरीका है। ये टिप भी है, आप जो भी समझ लें, ठीक है ना। अगर कोई हमसे गलत काम हो जाता है तो हम खातून खाना में अल्लाह का शुक्र है इतनी अकल होती है कि हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई आपके से गलत काम हो जाए या आपका काम गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई इसका कोई ना कोई है ना हल निकल आता है। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये इस पर हमने दोनों लेयर लगा दी हैं आराम से। अब हमने ये जो जेली बनाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें जेली डाल देते हैं। अच्छा जेली डालने के लिए आपने क्या करना है कि एकदम इससे पेन से नहीं डालनी जेली को, ठीक है ना। फिर ये हमारा बिस्किट का जो बैटर हमने सेट करा ये ख़राब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, एक बड़ा सा चमचा ले लेना और इस चमचे में इसको डालने के बाद सब तरफ थोड़ा थोड़ा इस तरह डाल देना है। इससे ये है कि हमारी है ना सेटिंग ख़राब नहीं होगी। देखिए कितनी आसानी से हमने ना अपना काम कर लिया और हमारी सेटिंग भी ख़राब नहीं हुई। और हमने ना अच्छा बाद लोगों को मैंने मीठा बनाते हुए देखा है तो वो 2-3 स्टेप करते हैं, इसको ठंडा करो ये करो, तो ये वाला बिल्कुल इजी स्टेप है। आप जो मैं बता रही हूँ तो आप इस तरह करेंगे ना तो आपका वक्त भी बहुत बचेगा, आपका टाइम बचेगा और आपको झंझट भी नहीं होगी कि अभी हमने 2 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना है किसी चीज़ का। ये देखिए आधे घंटे में मैंने मीठा बना लिया, बस मैं इसको ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। ये अच्छा सा सेट हो जाता है और फिर हमारे खाने का टाइम होगा तो मैं खाने पे आपको है ना लंच में दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मज़ेदार सा बना है, ठीक है।
अच्छा, ये एक टिप और मैं आपको बताती हूँ, ये कांच का बाउल है, अगर हम डीप फ्रीज़र में रखेंगे ना तो ये जम जाएगा, फिर निकालते वक्त या तो बाउल टूट जाएगा या कुछ मसला हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी शॉपर ले लेना है और शॉपर नीचे रखने के बाद इसको रख देना। इस तरह आपका बाउल भी नहीं जमेगा और है ना, आपको कोई मसला भी नहीं होगा और टूटने का खतरा भी नहीं होगा। कितने सारे काम एक शॉपर ने हमारे हल कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आपको जिस तरह मैं बता रही हूँ कि क्या कहते हैं ना, आज थोड़ा मैं देर से उठी थी, तो मेरी आँख देर से खुली। बस मुझे जुम्मा था, बिरयानी भी बनानी थी, मीठा भी बनाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी है ना मैं मीठे की तरफ लग गई और मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो बिरयानी बना ले, और मैंने उसे तरीका बता दिया था। वैसे वो अमूमन बनाती रहती है और है ना, ज़ाहिर बात है जब हमारे घरों में बेटियाँ हैं तो हमें चाहिए कि हम उन्हें अपने घर के तमाम काम सिखाएँ। तो बस वो मेरी रेसिपी को देखते हुए और है ना, उनको तरीका आता है तो वो उसी तरह बिरयानी बना रही है। आप सब लोगों को पता ही वाली हरी मिर्च वाली बिरयानी जो मैं बनाती हूँ किस तरह बनाती हूँ, तो आप लोग भी इसको इसी तरह मेरी रेसिपी देख लीजिएगा और इसी तरह बना लीजिएगा। और मेरी बेटी ने बिरयानी इसी तरह बना ली, वो बिरयानी बना रही थी, मैं मीठा बना रही थी। और देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, हर चीज़ इंसान का ना टेस्ट अलहदा होता है और उनका ज़ाहिर बात है रेसिपी मेरी थी, लेकिन है ना जब उनके हाथ का, हर एक के हाथ का टेस्ट अलहदा होता है। अल्लाह ताला ने सबका अलहदा अलहदा रखा है। अच्छा, बच्चियाँ जब बनाती हैं तो उनका टेस्ट अलहदा होता है, मैं बनाती हूँ जब अलहदा होता है। अच्छा, इधर एक और मैं आपको दुआ बता रही थी। आज जुम्मे का दिन है तो ज़ोहर की नमाज से पहले या बाद में आप पहले ही पढ़िएगा, क्योंकि सूरह कैफ 15वें पारे में है सूरह कैफ। और है ना, ये क्या करती है, इससे ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये हमारे है ना क्या कहते हैं, एक हफ्ते, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के लिए रहमत बन जाती है, साया बन जाती है। और ये हमें शैतानी शर से, जादू टोनों से, नज़र बद से और सबसे बचाती है। तो आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि आपने हर जुम्मे को नमाज, ज़ोहर की नमाज से पहले सूरह कैफ जो 15वें पारे में वो पढ़नी है और अपने घर की हिफाजत करनी है और सुकून, और वो ऐसा सुकून हासिल करना है और इसके पढ़ने की जो रहमतें और बरकतें हैं वो हासिल करनी है। इसके पढ़ने से आप देखिएगा आपके घर को कितना सुकून होता है, आपके दिल को सुकून होता है, आपके घर में अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतों की बारिश का फरमा देता है। ठीक है, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बिरयानी तैयार हो गई थी। मैंने एक प्लेट बिरयानी निकाल ली थी और मैं हर जुम्मे को ऐसे ही करती हूँ, आम दिन में भी ऐसे ही करती हूँ। कोई अच्छी चीज़ बनाती हूँ तो मैं किसी के यहाँ भेज देती हूँ, ठीक है ना। वो मैंने भेज दी थी और हम सबको भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बस हम लोग है ना क्या कहते खाना खा रहे थे और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि बिरयानी कैसी बनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बिरयानी बहुत मज़ेदार बनी है। और है ना क्या कहते हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्या कहते हैं ना, इसका जायका जो है ना तुमसे डिफरेंट है, किसने बनाई है आज बिरयानी। वो जब मेरी बेटी के हाथ का खाना खाते तो कहते हैं आज तुमने ये खाना नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। तो मैं बता देती हूँ उन्हें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब इसके खाने का टाइम आ गया, चले हम इसको निकालते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसको शॉपर पे रखा है ना तो कितने आराम से ये बाहर आ गया, वरना अभी ये कांच का है ना, ये इस पर चिपक जाता और हमें निकालना मुश्किल हो जाता और निकालने के चक्कर में है ना ये टूट जाता है। ठीक है, बस हम इसे इजीली हटा लेंगे और इसको खाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखें हम खाने के बाद, बिरयानी के बाद मैं ले आई थी बच्चों को। बस बिरयानी के फ़ौरन बाद घर वालों को होता है कि वो मीठा खा रहे हैं, लेकिन मीठा सही तरह अभी जमा ठंडा नहीं हुआ था जो होता है ना। तो बस मैंने चेक करने के लिए और आपको बताने के लिए कि चलें बच्चे थोड़ा थोड़ा खा लें ताकि इनके दिल को सुकून मिल जाए, ठीक है ना। हमने कटिंग करके थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था और इसको टेस्ट करा। यकीन माने इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी बना था कि जब आप बनाएंगे तो आपको इसका यकीन हो जाएगा कि वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार सा मीठा है। और इस आइसक्रीम का इसमें जो टेस्ट आ रहा था ना उसके तो मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मेरे व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और है ना, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। और ये मीठे की बस मैं तारीफ़ कुछ भी नहीं कर सकती, ये आप खुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा।